जयशंकर जी, आपके पास बहुत नजदीक से आप बिहार की राजनीति को भी देखते रहे हैं, समझते रहे हैं और बिहार के कई नेताओं से आपके बहुत रूबरू इस विषय में बातचीत भी होती रही है। इधर राहुल गांधी, क्या रणनीति चल रही है आखिर, और यहां कहां पे फंसे हुए नीतीश बाबू दिखाई देते हैं, कहां पे फंसे हुए उधर चंद्रबाबू दिखाई देते हैं? क्योंकि जहां इधर लालू यादव से मिलने के लिए राहुल गांधी पहुंचते हैं, नीतीश कुमार की चर्चा होती है, अमित शाह आंध्र प्रदेश पहुंच जाते हैं। चल क्या रहा है जयशंकर जी, आपसे बेहतर और कौन बताएगा? में कुछ तो नया होने की उम्मीद लग रही है, संभावना बन रही है। वैसे वहां इंडिया अलायंस अपने आप में बहुत मजबूत है। अगर थोड़ा सा ढंग से काम करें लोग, तो मुझे लगता है कि विधानसभा का चुनाव जीतने में उनको बहुत कठिनाई सामने नहीं आने वाली है। वहां राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, सीपीएम, सीपीआई और सीपीआईएमएल खास तौर से, ये लोग मिल करके अगर बढ़िया से काम करेंगे और ईमानदारी से काम करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई खास दिक्कत आने वाली है। नीतीश कुमार एक राजनीतिक दलदल में फंसे हुए हैं, उनके समझ में कुछ नहीं आ रहा है। कई बार मतलब अब तो उनकी पब्लिक अपीयरेंस भी बहुत कम कर दी गई है, और जहां पब्लिक अपीयरेंस में देख रहा था कि कल कुछ बोल रहे थे 1-2 दिन पहले, तो अभी उसके आगे कुछ बोलते तब तक उनको कहा गया कि नहीं सर चलिए, अब चलिए। मतलब कुछ और बोल जाएंगे तो पता नहीं उनके मुंह से क्या निकल जाएगा, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि कब क्या कर देंगे। तो एक तो उनकी मतलब तबीयत भी बहुत अच्छी नहीं है, स्वास्थ्य उनका बहुत अच्छा नहीं है। हमको बताया गया कि साथ सीएम हाउस में ही पूरा अस्पताल खोल के रखा गया है, आईसीयू केयर यूनिट और सब कुछ बना करके रखा गया है, जिसमें उनकी देखभाल की जा रही है। और तो ये सारी अच्छा राजनीतिक रूप से वो तय नहीं कर पा रहे हैं। कई बार तो उनको लगता है कि हमको इस जो एनडीए का सो कॉल्ड अलायंस है, गठबंधन है, जिसके तहत वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं, उससे किनारा कर लेना चाहिए। लेकिन फिर उनको लगता है कि नहीं, जो है सब अभी चलने दिया जाए, क्या दिक्कत है, ठीक है जैसा होगा। और बल्कि उनके बगल में जो पशुपति कुमार पारस है, उनसे बेहतर कौन जानता होगा अलायंस की राजनीति को। जिस तरह से मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पशुपति कुमार पारस को ठगा है, पहले उनका इस्तेमाल किया, परिवार को तोड़वा दिया, रामविलास पासवान जी के परिवार को तोड़वा दिया, लेकिन बाद में फिर उनको ही दरकिनार करके उनके फिर रामविलास जी के पुत्र जो चिराग पासवान जी को उनको केंद्रीय मंत्री बनाया, उनके लोगों को टिकट दिया, और पशुपति पारस को तो पूछा भी नहीं, किसी लेवल पर भी नहीं बात किया। तो इसलिए नीतीश कुमार के पास ये है, मैसेज है, समझते हैं कि आज नहीं तो कल ये लोग कुछ हमारा करने ही वाले हैं। लेकिन दूसरी तरफ उनको ये भी लगता है कि चूंकि उनके पास सांसदों का एक अच्छा खासा है समर्थन, और उसको लेकर के अगर बिहार में कुछ उलटफेर होता है तो केंद्र में सरकार भी हिल जा सकती है, गिर सकती है। शायद इसीलिए अमित शाह जी भागे भागे गए हैं वहां पे आंध्र प्रदेश, ताकि अगर मान लीजिए कहीं कुछ इधर उधर होता है तो कम से कम चंद्रबाबू नायडू तो हमारे साथ खुलकर के रहे। चंद्रबाबू नायडू के बारे में भी जिस तरह से नीतीश कुमार जी के बारे में कोई दावे के साथ नहीं कह सकता है कि कितने महीने कितने साल किसके साथ रहेंगे, वही हाल चंद्रबाबू नायडू जी का भी है। अब उनकी जो मुख्य बाधा थी, उनके खिलाफ जो भ्रष्टाचार के केसेज थे, वो तो लगभग वो मुक्त कर दिए गए हैं। बिल्कुल। केंद्र सरकार के साथ गठबंधन करने के कारण, मोदी जी के साथ गठबंधन करने के कारण, जो एक है ना कि भाई वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं लोग, तो उसमें से उनका तो धुलाई तो एक तरह से हो गई है। ईडी सीबीआई जो पुराने केसेज जिसमें वो जेल भी उनको इसी सरकार ने भेजा था, अब उससे भी मुक्त हो गए हैं। तो वो कोई स्वतंत्र निर्णय करने की भी स्थिति में है। तो इसलिए भाजपा को बार बार ये लगता है, मोदी जी को भी लगता है, अमित शाह जी को भी लगता है बार बार, कि कहीं ऐसा ना हो कि जिन दो बड़ी मजबूत बैसाखियों पे हमारी सरकार या हमारा गठबंधन टिका हुआ है, कहीं वो धीरे से खिसक न जाए। तो इसलिए वो बार बार चिंतित होकर के वो चले गए वहां पे, आंध्र प्रदेश गए होंगे बात करने के लिए। और राहुल गांधी, देखिए सीधी सी बात है राजीव जी, ये सर्वविदित है कि इंडिया अलायंस अगर देश में है तो उसका स्वाभाविक नेतृत्व कांग्रेस और राहुल गांधी ही कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ममता जी आज कुछ कह रही होगी, लालू जी भी कुछ कह रहे हैं, या और शरद पवार जी के भी आया, उद्धव ठाकरे या संजय राउत का भी बयान बीच में देखा हमने। असल में तो मीडिया का मैनेजमेंट जो है ना, वो थोड़ा सा गड़ा है। मीडिया जिस ढंग से उसको ये कहती है, बात पहुंचाती है, वो अपने आप में भाई सीधी सी बात है कि
इंडिया अलायंस बना था लोकसभा के चुनाव के लिए। जी। विधानसभाओं के चुनाव में अलग अलग दल अलग अलग अपने हिसाब से लड़ते रहे। हालांकि अगर बेहतर होता कि अगर विधानसभाओं के चुनाव में भी समन्वय और संवाद के जरिए कोई एक रणनीति बन जाती, उसमें भी इंडिया अलायंस एक साथ एकजुट होकर के नजर आता तो बात अलग हो सकती थी। लेकिन नहीं, ठीक है भाई, हरियाणा में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी ही थी, अलग से चुनाव लड़ी थी। अब दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग लड़ रहे हैं। अब इसका फायदा कुछ लोग समझते हैं कि भाजपा को मिलेगा, लेकिन कुछ लोग को लगता है कि नहीं, भाजपा और नीचे खिसक सकती है इसके कारण, क्योंकि जो एंटी इनकम्बेंसी वोट है वो उसमें कुछ तो कांग्रेस के खाते में भी जाएगा, कुछ भाजपा के पाले में जा सकता है, लेकिन भाजपा मजबूत होगी ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब देखना यही होगा कि आगे की रणनीति कैसे बनती है। दायित्व जो है, बहुत बड़ा दायित्व है, कांग्रेस के ऊपर है, राहुल गांधी के ऊपर है। और जो व्हाइट टी शर्ट वाली बात है, हमने तो सुना है कि दुनिया में कई देशों में इस तरह के प्रतीक आंदोलन चले हैं और काफी कामयाब हुए। यूक्रेन में मुझे लगता है येलो आंदोलन कुछ तो चला था उस समय जब ये लोग आए थे। तो इस तरह का एक मोमेंटम अगर गेन कर लिया, जैसे अभी प्रशांत कह रहे थे कि एक नया जुझारू तबका, एक नया जो प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं का समूह तैयार हो और व्हाइट शर्ट से उसकी पहचान बने, उनकी सभाओं में, उनकी रैलियों में, उनके कार्यक्रमों में व्हाइट शर्ट दिखाई दे लोगों को, तो एक उसके क्या एक मजबूती बनेगी, उससे एक थोड़ा सा सकारात्मक मैसेज भी जाएगा। और ये काम बड़ा अच्छा है मेरे ख्याल से। तो बेरोजगारी का सवाल है, महंगाई का सवाल है, भ्रष्टाचार का मामला है, उसके खिलाफ अगर व्हाइट शर्ट मूवमेंट जोर पकड़ लेता है, मुझे लगता है पकड़ लेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। क्योंकि राहुल गांधी कहां सफल होते हैं, कहां विफल होते हैं, ये एक अलग विषय हो सकता है, अलग इस पर विवाद भी हो सकता है। लेकिन राहुल गांधी लोकल कनेक्ट करने में उनका कोई जवाब आज की राजनीति में नहीं है। लोगों के साथ जिस ढंग से वो आदमी कनेक्ट करता है, युवाओं के साथ में, महिलाओं के साथ में, किसानों के साथ में, कामगारों के साथ में, वो अपने आप में अद्वितीय है। उसको बस वही है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है राजीव जी की, राहुल गांधी तो जो करके चले जाते हैं, अब उसको फॉलो अप करने के लिए जो एक टीम चाहिए, वो उसका काम है कि उसको आगे बढ़ाए, उसको परिभाषित करे। राहुल गांधी ने अगर कोई बात करी है, कोई बात कही है, या कोई मूवमेंट करने की बात करी, तो अब वो तो सारा विस्तार से नहीं बताएंगे। अब उसके बाद तो उनकी जो टीम है, उनके लोगों को इसके लोगों के बीच में ले जाना चाहिए कि भाई इसका मकसद क्या है, इसके स्वरूप क्या है, इसमें क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी जो राजनीतिक चाल है या राजनीतिक रणनीति है, उसको लेकर के एनडीए अलायंस और भाजपा के लोग थोड़ा सा परेशानी में तो जरूर है। और नीतीश कुमार कब क्या कर जाएंगे, ये मुझे लगता है कि शायद नीतीश कुमार को भी नहीं पता होगा वो कब कैसे इसलिए जो है उसके बारे में बहुत कुछ दावे के साथ कम मैं तो नहीं कर सकता हूं, जितना मैं उनको करीब से जानते रहा हूं, देखा है मैंने उनको। तो ये है, वही बात, चंद्रबाबू नायडू को भी बहुत हमने करीब से देखा है, उनके भी फैसलों को बदलते हुए, पलटते हुए देखा है। तो ये दो लोग हैं, अभी तक सरकार तो उनके भरोसे ही टिकी हुई है। लेकिन यह है कि कब वो पलटी मार जाएंगे, कब वो गच्चा दे देंगे सरकार को, ये शायद मोदी जी को भी, उनके इंटेलिजेंस को भी पता नहीं होगा। जी राजीव।